नमस्कार दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, जो जेएसएससी ने 12th लेवल पे विज्ञापन निकाला है उसके बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जानकारी दे दी है। आप लोगों को पता है कि उसका फॉर्म कब से भराएगा, लेकिन अभी टाइम है भाई फॉर्म भराने में। लेकिन देखो, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को पूरा उसका सिलेबस कवर करने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसका एग्जाम होगा, आपको कौन कौन विषयों पर भाई ज़्यादा जोर देना होगा, ठीक है, कैसे क्वालिफाइंग करोगे, किस तरीके से इसका भाई सिलेबस में 1 बाय 1 पूरा जानकारी दूंगा और कैसे मेरिट बनेगा। तो पूरी जानकारी के लिए भी आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी अभी सिलेबस को लेकर के, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पूरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी झारखंड इंटरमीडिएट लेवल पर जो भाई विज्ञापन निकाला गया है, इस विज्ञापन को भरना चाह रहे हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम आपका 2 चरण में होगा। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा, फिर होगा मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो सब कुछ अभी मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा होगा तो प्रारंभिक परीक्षा कैसे होगा और द्वितीय परीक्षा कैसे होगा, यानी कि भाई मुख्य परीक्षा कैसे होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की, यहाँ पे कैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ठीक है, ध्यान देना। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर। उसके साथ अगर आप प्रत्येक गलत उत्तर करते हो तो 1 अंक की कटौती हो जाएगी, ठीक है। कितने अंक की? 1 अंक की आपको यहाँ पे कटौती हो जाएगी। तो आप लोग भाई ये चीज़ देख लेना कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे है भाई परीक्षा का जो है भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहने वाला है। अब आते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा पर कि आपका प्रारंभिक परीक्षा जो है वो कैसे होने वाला है। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित भाई निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होने वाली है। तो जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा वो किस तरीके से होने वाला है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन पढ़ना है, 30 प्रश्न मिलेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, उसके साथ सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न, फिर मानसिक क्षमता जांच 10 प्रश्न। कुल मिला के यहाँ पे 120 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 120 प्रश्न जो दिए जाएंगे। तो आप लोग पूछोगे कि सामान्य अध्ययन है तो सामान्य अध्ययन में पढ़ना क्या होगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है तो क्या पढ़ना होगा हमें, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अभी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये सारे जो सही सब्जेक्ट हैं इनमें क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या होने वाला है। तो जो सामान्य भाई ज्ञान हुआ आपका यहाँ पे, तो सामान्य ज्ञान जो 30 प्रश्न है उसमें क्या पढ़ना है, इसमें देखो यहाँ पे दिया गया है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी इसके भाई सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित में यहाँ पे संबंध में उनकी जो है योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति के भाई यहाँ पे अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे एक तरीके से बोले तो आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज की जानकारी हो जा रही है, ठीक है, कि अभी के समय में करंट टाइम में क्या हो रहा है देश दुनिया में, अपना झारखंड में, ठीक है। वो सारी चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें आपको बोला गया झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों से संबंध में, ठीक है, जो भी पड़ोसी देश है उन लोगों के भी संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको सबको देखना है, सिर्फ झारखंड ही नहीं, भारत और अगल बगल के जो देश हैं उन देशों में क्या चल रहा है। तो यानी कि पूरे के पूरा जनरल नॉलेज होने वाला है, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बोला गया है समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, भूगोल, भाई संस्कृति और आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज,
सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि नोटिस कर लेना। आप लोग नोट नहीं करोगे तो क्या करना, आप लोग इस चीज़ को मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। आप लोग कमेंट करोगे तो आपको पूरा सिलेबस मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। जिसको आप भाई एक कॉपी में डायरी में नोट कर लेना और आप भाई सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई करोगे तो आपका एग्जाम एकदम 100% निकल जाएगा, ठीक है। ये हुआ सामान्य अध्ययन। आते हैं जो दूसरा है झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, जो कि यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे झारखंड राज्य से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको भाई बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो है उससे विषय में आपको यहाँ पे चीज़ जानकारी रखनी होगी। तो यही सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं जिसको आपको कवर करना होगा। फिर आते हैं सामान्य गणित, जो कि आपको यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सामान्य गणित में आपको यहाँ पे दिया गया है कि इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिकी बीज गणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। भले ही यहाँ पे इंटर लेवल का विज्ञापन निकाला गया है तो इंटर लेवल वाला चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ये सब नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे बोला गया है कि सामान्यतः इसमें जो है आपका 10th लेवल के ही प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद 10 नंबर आएगा सामान्य विज्ञान से। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का भाई विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। ऐसा नहीं है कि पूरे स्पेशलिस्ट नंबर रहोगे साइंस का, वैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। भाई एक कॉमन आदमी जो भाई जान सकते हैं भाई वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोई ज़्यादा टफ चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आता है मानसिक क्षमता जाँच, ये भी 10 प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सदृश, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति और विभेद अवलोकन, समृद्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क संख्या, उसके बाद अंक गणितीय भाई संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि, ये सब चीज़ यहाँ पे पूछे जाएंगे मानसिक क्षमता जांच में 10 प्रश्न, ठीक है। तो ये तो हुई आपका प्रथम पत्र, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा जो है ये होने वाला है। तो इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसमें क्या आपका सिलेबस रहने वाले हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके भी सब चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके अंतर्गत न्यूनतम अंक यहाँ पे आपको रखना होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा जब आप दोगे यानी कि जो फर्स्ट आपका होगा या जो भाई प्रारंभिक परीक्षा पीटी, तो पीटी में आपको क्या करना है, देखो जो भाई कैटेगरी अपना देख लो, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले को 40% अंक आपको लाना होगा न्यूनतम, ठीक है। 120 का 40% निकाल सकते हो। उसके साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 32% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे 34% और पिछड़ा वर्ग को यहाँ पे 36.5% और आदिम जनजाति को 30% अंक लाने होंगे, ठीक है। ये न्यूनतम है, इतना अंक नहीं ला पाओगे तो आप भाई पीटी में ही छट जाओगे, आपको मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अब आते हैं मुख्य परीक्षा पर। अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा नंबर लेकर के आ गए हो, आपको भाई कॉल आ गया मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। तदुपरांत कुल रिक्ति के 15 गुना अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार प्रारंभिक चयन प्रक्रिया की सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे जितना पोस्ट है उससे 15 गुना, ठीक है, कितना 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और उन लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उक्त सूची में किसी कोटि के अभ्यर्थी का प्रतिनिधित्व रिक्त के 15 गुना से अगर कम होने पर उस कोटि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। अगर जो कैटेगरी में फॉर्म भरे हो वो कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं पूर पा रहे हैं तो क्या होगा, दूसरे कैटेगरी के भी अभ्यर्थियों को उसमें जोड़ दिया जाएगा और उन्हें भी यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ बोला जा रहा है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक पत्र 3 अंक के होंगे।
सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको भाई प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के लिए बता दिया था, सेम वैसे ही होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं। वहाँ पे पीटी में मात्र 1 पेपर हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्स देने होंगे। तो पेपर 1 यहाँ पे देखो भाई जो है भाषा का ज्ञान होने वाला है। इसमें हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेंगे, कुल मिला के 120 प्रश्न रहेंगे। अब आप लोग बोलोगे हिंदी भाषा ज्ञान में क्या रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी एवं अंग्रेजी जो है प्रत्येक में आपको अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न मिलेंगे एवं व्याकरण आधारित 40 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ग्रामर पर। ठीक है, इंग्लिश के लिए ग्रामर और अनुच्छेद 20। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 60 प्रश्न हो जा रहे हैं। तो 60 प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के आएंगे 120 प्रश्न। ठीक है, तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम आपको भाई यहाँ अर्हता रखना होगा, यानी कि 120 का 30% आपको लाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे भाई अगला एग्जाम में आपका यहाँ पे भाई जो कॉपी है वो चेक किया जाएगा, नहीं तो कॉपी भी चेक आपका नहीं किया जाएगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है। ठीक है, इससे आपका क्या बोलते हैं वो नहीं बनने वाला, मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से क्वालिफाइंग होने वाला है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे भाई पत्र 2 में आपका होने वाला है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान। इसमें आप जो भाषा सेलेक्ट करोगे, मान लो हिंदी करोगे, कोई अंग्रेजी करेगा, कोई उर्दू, कोई संथाली, कोई बंगला, जिसको जो विषय में भाई जानकारी है, रुचि रखता है, वो अपना वो विषय चूज करेगा। मान लो मैं हूँ तो मुझे हमारे एरिया में हिंदी रहता है, तो मैं हिंदी को सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे एक भाषा जो है चूज करना है और उसी के विकल्प पर आपको परीक्षा देना है। तो इस परीक्षा से संबंधित भाषा भाई की जो क्या होगा वो 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्रश्न आपको देखा जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेपर 3 में। तो इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जो है पेपर 3 में आपका 120 प्रश्न होने वाले हैं। वो तो पेपर 2 था, ठीक है, हिंदी वाला। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आ गया पेपर 3। तो पेपर 3 में प्रश्न जो रहने वाला है उसको ध्यान देना। जो आपका पेपर 3 है उसमें सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, मानसिक क्षमता 10 प्रश्न और कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पे 10 प्रश्न, यहाँ के कुल मिला के 120 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो पेपर 3 के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। ठीक है, पेपर 1 के प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि पत्र 2 जो है क्षेत्रीय या फिर जनजातीय भाषा ज्ञान, ठीक है, तथा पेपर 3 जो सामान्य ज्ञान की परीक्षा है उसमें न्यूनतम अंक 30% होगा। लेकिन यहाँ पे देखो बोला गया है पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के पत्र 2 एवं पत्र 3 के जो पत्र 3 है उसके प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों का भाई मेधा निर्धारित किया जाएगा। तो पेपर 1 ये तो आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग रहेगा। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों का मिला करके जोड़ दिया जाएगा और उसी पे आपका यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हिंदी पे। मान लो आपने पेपर 1 में क्या सेलेक्ट किया है, हिंदी। तो हिंदी पर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, सॉरी वो पेपर सिलेक्ट नहीं करना था अभी। उसमें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पूछे जा रहे थे, अनुच्छेद और व्याकरण। ठीक है, 20 प्रश्न और 40 प्रश्न। तो ये तो हो गया आपका पत्र 1। पत्र 2 पे आते हैं। पत्र 2 में देखो क्या गया है, आप लोगों ने मान लो ले लिया कौन सा भाषा, हिंदी। यहाँ पे ये कुड़ुक है, कुड़ुक के बाद देखो अगला जो पापा यहाँ पे हिंदी आ गया। तो हिंदी अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो हिंदी में देखो क्या पढ़ना है, काव्य खंड रहेगा, आरोह भाग 2। पुस्तक क्या है, आरोह भाग 2 काव्य खंड। इसमें यहाँ देखो चैप्टर वाइज दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन का आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसके बाद पतंग है आलोक धनवा का। उसके बाद कविता के बहाने बात सीधी पर, कुंवर नारायण। ये देखो ये सब सिलेबस हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हुआ आपका किताब, ठीक है, पुस्तक। उसके बाद ग खंड आते हैं। तो ग खंड भी यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना है। यही आपका सिलेबस है दोस्तों, इसी से आपको प्रश्न यहाँ पे देखो पूछे जाएंगे। तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे ग खंड पढ़ने के बाद आपका पुस्तक आता है बितान भाग 2। तो बितान भाग 2 भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जन संचारण माध्यम, उसके बाद व्याकरण। तो बहुत लंबा भाई यहाँ पे सिलेबस हिंदी का होने वाला है। हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करोगे, और यहाँ से आपको मार्क्स भी लाने हैं, क्योंकि ये आपका भाई मेरिट में काम आने वाला है। तो ये तो हो गया आपका
भाई पेपर 2 यानी कि पत्र 2 का ये आपका सिलेबस है। सभी विषयों का अलग अलग है। जो लोग भाई जो विषय सेलेक्ट करेंगे वो उन्हें वही चीज़ पढ़ना होगा। देखो कुरमाली का मात्र इतना ही पढ़ना है, कुरमाली वालों के लिए मात्र इतना दिया है, इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हो के लिए देखो कितना पढ़ना है, इतना ही। खोरठा के लिए क्या है, मात्र ग भाग और पग भाग है। खोरठा वालों के भी भाई और आसान है। तो ये सारे सिलेबस हैं जो कि पेपर 2 के लिए होने वाले हैं। पंच परगनिया का है, संथाली का है, उड़िया का है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे संस्कृत भाषा का है। जो अपना विषय आप सिलेक्ट करते हो, नागपुरी, मुंडारी, आपको उसी विषय में। उसके बाद बांग्ला। अब आते हैं पत्र 3 पर। जो पत्र 3 है वहाँ पे आपको जो पढ़ने हैं सामान्य अध्ययन। तो इसमें भी आपको बहुउद्देश्य जो है भाई प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें भी सेम वही है जो सामान्य अध्ययन मैंने आपको वहाँ पे भाई प्रारंभिक परीक्षा जो था वो बताया था, सेम वही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़ने हैं सामान्य ज्ञान में। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको काम आ जाएगा। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो है ये भी यहाँ पे आपको काम आ जाएगा, जो आपको वहाँ पे पढ़ोगे प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद सामान्य गणित जो है ये भी आपको सेम वही रहने वाले हैं। तो एक बार अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ोगे तो वो आपको यहाँ पे आकर के पेपर 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं जो आपको काम आ जाएंगे। तो ये 3 तो मैच कर गए। उसके बाद सामान्य विज्ञान है, ये भी मैच कर रहा है, तो ये भी आपको काम आ जाएगा। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच जो है ये भी आपका काम आ जाएगा। इतना तक तो आपको ये मैच कर गया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है। एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया, जो आपको पढ़ना है कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। तो कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। बस उसके अलावा और कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको मात्र हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है। और आप जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करोगे तो उसको भाई दिल लगा के तैयारी करना, अच्छे से करना। क्योंकि अगर आप भाई जब का होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा पीटी, अगर आपने पीटी निकाल दिया तो पीटी के बाद आपको मेंस में वो सारे चीज़ यहीं पे काम आ जाएंगे, ठीक है। आपका मेंस में पेपर 3 में वो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसा ही आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया है। तो आप लोग से बस यही बोल रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर जो है सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। उपलब्धता के आधार पर आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो है चयन होगा मुख्य परीक्षा के लिए। ध्यान देना, 15 गुना जो सीट है उस सीट को आप भाई मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो उतने अभ्यर्थी वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो यही जो है आपका होने वाला है। बाकी इसमें और एक्स्ट्रा कुछ जानने की आपको आवश्यकता है नहीं। आप लोग कमेंट करना तो मैं आपको भाई रिप्लाई कर दूंगा, कोई समस्या आप लोगों को होती है तो। बाकी मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। आपको वहाँ से मुझसे भाई बात करनी हो तो फॉलो कर लेना, और फॉलो करने के बाद आपको मेरे से बात हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसके लिए तो भाई मैं ऑलरेडी हमेशा तैयार रहता ही हूँ। बाकी ये भाई आपको अगर सिलेबस चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।